जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपके प्रारब्ध में होगा तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में आता है बट वो लोग बिलीव नहीं कर पाते, अप्लाई नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? सबके लाइफ में डिफरेंट होता है। तो जब मेरी लाइफ में आया, मतलब कि मैंने सभी वीडियो में आगे के बताया है कि कैसे लाइब्रेरी से मेरी शुरुआत हुई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। वहाँ पे जो फ्रेम हुई थी वहाँ पे मेरी नज़र गई थी। पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए होंगे बट सबकी नज़र वहाँ पे नहीं गई, और मेरी ही क्यों गई, और मैं ही उस पर क्यों थिंक कर रही हूँ इतना ज़्यादा कि इसका मतलब क्या है, ये सब क्या बताना चाहते हैं यूट्यूब में लाइफ कोचेस, इसको मैं भी अप्लाई करके देखूँ। वैसे मेरी ही बुद्धि क्यों हुई? क्योंकि उसमें भी ऊपर वाला चाहेगा, आपकी नियति चाहेगी कि आप कितना उस पर ट्रस्ट कर पाओगे। मतलब कि आपको उसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं। वन, जो उसमें 100% ट्रस्ट कर पाते हैं। सेकंड टाइप के जो लोग होते हैं वो उसमें 20 या 30% उसमें ट्रस्ट कर पाते हैं। और थ्री टाइप के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल नहीं ट्रस्ट कर पाते, मतलब कि उनको ये सब फालतू लगता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसमें भी आपकी नियति डिसाइड करती है कि आप कितना ट्रस्ट कर पाते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही मेरी लाइफ में आया और मुझे समझ में आया कि हम इसको कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, और तो और हम हमारे लाइफ के सभी एरिया में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने उस पर बहुत सारा थिंक किया, मतलब कि मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है, ये सब मुझे ही क्यों मिला, और इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि क्यूरियोसिटी आना, कुछ जानने के बाद उसकी क्यूरियोसिटी आना कि इससे हम क्या लर्न कर सकते हैं, इसको हम लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपकी नियति, आपकी किस्मत, मतलब कि आपकी नियति आगे जैसे बनने वाली होगी ऐसे आपकी बुद्धि हो जाएगी। बुद्धि प्रारब्ध अनुसार ही नहीं, आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि आप उसके पीछे लग जाओगे और आपको उसमें सर्च करने में मज़ा आएगा कि ये क्या कहना चाहता है, इसको मैं अप्लाई करके देखूँ, इसका रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर मैं इसको मेरे लाइफ के सभी एरियाज़ में मैं कैसे लगा सकती हूँ। तो ये सब होना भी एक मतलब कि क्या है, ये सब होना भी एक मतलब कि लाइफ में आना, वो भी नियति डिसाइड करती है। और नियति कैसे बनती है? तो वो आपके कर्म से बनती है। आपके जो पिछले कर्म होते हैं या फिर अपने जो भी कर्म करते हो, अपने कर्म मतलब कि एक मेंटल एक्शन भी हो गया, एक फिजिकल एक्शन भी हो गया, आप लगातार क्या कर्म कर रहे हैं उससे डिसाइड होता है कि आपका आगे का फ्यूचर कैसे बनेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने सभी लाइफ कोचों की बेसिक जर्नी देखी कि सभी एक डिप्रेशन में से आए थे और फिर उनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। सभी लाइफ कोच में ये तो कॉमन था ही। तो वैसे ही मेरी लाइफ में भी हुआ, तो मुझे भी इंट्यूशंस आने लगी, मतलब कि, और मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करने लगी, सभी ऐसे लाइफ कोचों के कंटेंट देखने लगी और मैं अप्लाई करने लगी और मेरी लाइफ चेंज होने लगी। तो इसमें आप कितना बिलीव कर पाओगे वो भी डिसाइड करते हैं यूनिवर्स। आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, मैं खुद से नहीं ला सकती थी, या खुद से मैं ऐसे वीडियो सर्च नहीं कर सकती थी। मेरे सामने से सब आने लगा, मतलब कि मेरा लाइब्रेरी में जाना, उसके बाद ऐसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ऐसे वीडियोस बनाना, ये भी मैं नहीं बना रही, मैं तो एक सिर्फ जरिया हूँ, ठीक है, मैं तो एक माध्यम हूँ ये सब चीज़ें पहुँचाने के लिए जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है। बाकी मैं कुछ नहीं कर सकती जब तक कि यूनिवर्स नहीं चाहते। मैं एक माध्यम हूँ और मैं आप तक ये नॉलेज पहुँचा पा रही हूँ। इसके लिए मैं यूनिवर्स से भी ग्रेटफुल हूँ और आप सबसे भी ग्रेटफुल हूँ। तो आप भी अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए। आप किसी को भी पूछते हो आपके आजू बाजू में, सबको नहीं पता होता है, सिर्फ आपको ही क्यों पता है? क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में चेंज लाए, और यूनिवर्स हमें एक चांस देते हैं कि ले बेटा, एक चांस देता हूँ, तो तेरी ज़िंदगी ख़त्म मत कर और आगे की ज़िंदगी को अच्छा बना। उसके लिए यूनिवर्स हमें चांस देते हैं। तो हम बहुत ही भाग्यशाली और लकी है कि हमें ये सब पता है। एटलीस्ट हमें पता है कि हमें हमारे विचार कैसे रखने हैं, हमें उसमें अप्लाई करना कैसे करना है, ये सब हमें पता है। तो हम फॉरएवर ग्रेटफुल हैं। ठीक है, तो ऐसे मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।